नमस्कार, हमारा भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार मार्ग शीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। बिहार के हर जिले से आपको खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। बिहार विधानसभा सत्र में विपक्ष नीतीश कुमार को वक्फ बिल पे घेरने की तैयारी में, हंगामेदार हो सकता है सदन। विधानसभा में कई बिल पेश करेगी नीतीश सरकार। बेतिया राज्य की जमीन और भूमि सर्वे पे विधेयक होगा पास। तेजस्वी यादव को भाजपा ने दिया निमंत्रण। दिलीप जायसवाल बोले एक हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। बिहार में ठंड को लेकर बड़ी खबर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदल जाएगा बिहार का मौसम। 13 साल के वैभव सूर्यवंशी बने करोड़पति। 1.10 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने का सुनहरा मौका। एसबीआई दे रहा है 85,000 से अधिक सैलरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 171 पदों पे बहाली करने वाली है। अगर आप भी एसबीआई के इन पदों पे काम करने की इच्छा रखते हैं तो 12 दिसंबर या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों को एक तरह से नकार ही दिया है। बिहार में एक तरफ जेडीयू नेता लल्लन सिंह के बयान से माहौल गर्मा गया है, तो दूसरी ओर अरशद मदनी ने नीतीश कुमार से स्टैंड क्लियर करने की मांग की। बयानों के बाद सियासत तेज हो गई और बताया तो यहां तक जा रहा है कि अरशद मदनी के बुलावे पे भी नीतीश कुमार नहीं गए। रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर। रेलवे ने 2 दिसंबर तक कैंसिल कर दी कई ट्रेनें। विकास और सुधार कार्यों की वजह से कई ट्रेनों पर बुरा असर भी पड़ा है। रेलवे को इन कामों की वजह से कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को दिसंबर तक कैंसिल करने का ऐलान कर दिया है। बिहार में वापस लौट रहे हैं तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन। 1994 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन अब वापस बिहार लौट रहे हैं। सीआईएसएफ में एडीजी कुंदन कृष्णन को उनके कैडर के अनुरोध पे वापस भेजा जा रहा है। इसकी अधिसूचना सरकार ने जारी भी कर दी। 45,000 युवाओं को रोजगार का तोहफा। 1300 करोड़ देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बिहार दौरा होने वाला है और केंद्रीय मंत्री दरभंगा में पहुंच रही हैं। उसके साथ ही वे 45,000 युवाओं के बीच विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए लोन का वितरण करेंगे। इस दौरान दरभंगा के राज मैदान में लगे शिविर में हजारों की संख्या में युवा पहुंचेंगे। बिहार में ठंड को लेकर बड़ी खबर। पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा बिहार का मौसम। बिहार में ठंड आ गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा हो रहा है। इसी दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय तक घना कोहरा भी रहेगा। तेजस्वी यादव को बीजेपी ने एनडीए में आने का दिया निमंत्रण। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव को एनडीए में आने का न्योता दिया है। दिलीप जायसवाल ने पटना में विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो हम लोग एक हो जाएंगे और सेफ हो जाएंगे। विधानसभा में कई बिल पेश कर सकती है नीतीश सरकार। बेतिया राज्य की जमीन पे लाएगी एक विधेयक। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। शुक्रवार तक चलने वाले सत्र में नीतीश कुमार की सरकार कई विधेयक पेश करने वाली है, जिसमें बेतिया राज्य की जमीन पे एक बिल भी शामिल है। वक्फ बिल पे नीतीश को घेरने की तैयारी में विपक्ष। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में विपक्षी विधायकों द्वारा हंगामा खड़ा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। दिल्ली में संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी की गई है। इसी बीच पटना में विपक्षी दल के विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वक्फ के मसले पे घेरने की तैयारी में है। अभी तक शिक्षा विभाग ने सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं लाया, लेकिन थर्ड में नामांकन शुरू। बीबी में बिना परीक्षा परिणाम घोषित हुए ही अगले सेमेस्टर में छात्रों के नामांकन की अनुमति दे दी गई है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। छात्रों ने कहा कि ऐसे में जब छात्र सेकेंड सेमेस्टर में असफल हो जाएंगे तो उनका थर्ड सेमेस्टर में नामांकन कैसे हो जाएगा। इसके बाद की जवाबदेही कौन लेगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 2473 पदों पे फार्मासिस्ट की होगी बहाली। स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि फार्मासिस्ट दवाओं और उनके इस्तेमाल के विशेषज्ञ होते हैं। वे स्वास्थ्य देखभाल में पेशेवर भी होते हैं और दवाओं से जुड़े कई काम करते हैं और इन बहालियों से स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त ताकत मिलेगी।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना वली रहमानी का इस्तीफा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में एक बड़ा बदलाव हुआ। अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने बोर्ड की कार्यकारिणी सचिव पद और सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के बयान पे जदयू में दो फाड़। लालू और ओवैसी की पार्टी ने कहा धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव और ओवैसी की पार्टी नेता लगातार केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पे हमला बोल रहे हैं। राजद और एआईएमए का कहना है कि किसी भी धर्म विशेष को निशाना बनाना यह संविधान के साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। जबकि कुछ दिन पहले लल्लन सिंह ने बोला था कि जदयू को मुसलमान वोट कभी नहीं देते। विशेष राज्य के दर्जे पर तेजस्वी यादव की लल्लन सिंह को चुनौती। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता लल्लन सिंह पर तीखा जुबानी हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं उनको खुली चुनौती देता हूं कि अगर उनमें दम है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला के दिखाएं। बिना परीक्षा 80,000 महीने की नौकरी पाने का सुनहरा मौका। सरकारी नौकरी पाने की चाह रखने वालों के लिए खबर अच्छी है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कुछ पदों पर वैकेंसी निकल रही है, लेकिन इन भर्तियों के लिए वही आवेदन कर सकता है जिसके पास संबंधित डिग्री और अनुभव हो।